कोई भी आप किसी भी सन्यासी से मिलते हो, किसी भी दिव्य आत्मा से मिलते हो, तो आप उनको चरण स्पर्श क्यों नहीं करते? आप दूर से ही अपना मत्था क्यों टेकते हो? तो मैं सिर्फ इसीलिए टेकता हूँ क्योंकि मुझे मेरे आचरण और मुझे मेरा व्यवहार और मेरी जो अपनी सोच है, तो मैं अपने आप को कभी भी उस योग्य समझता ही नहीं कि मैं किसी भी सन्यासी को छू सकूं। क्योंकि मुझसे बेहतर तो मुझे कोई नहीं जानता ना। आप तो मेरा ऊपरी आवरण देखते हो, आपको तो मेरी ऊपर की बातें पता है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ निरंतर वार्तालाप कर रहा हूँ। आप तो मुझे उतना ही जानते हो। हर व्यक्ति को अपने भीतर का सब कुछ पता होता है। अब लोग तो आपको ऐसे भी मिलेंगे कि अगर महाराज जी उन्हें पैर छूने की आज्ञा दे दे तो वो उन्हें उठा के घर ही ले जाए। और बहुत सारे लोगों की तो कामना भी यही होती है कि जी गुरु जी महाराज ने बस आपको आशीर्वाद दे दिया कि कल्याण हो, तो आपका तो मन ये होता है कि गुरु जी महाराज को उठा के अपने जेब में रख लो, उनके साथ फोटो खिंचवा लो, लंबी लंबी लाइनों में वाक्य लिख लो। और वो जो उन्होंने अपनी श्रेष्ठता का, अपने सहजता का, अपने सहज आचरण का जो उन्होंने परिचय दिया है गुरु जी ने आपको प्रेम देके, आप उसको कैश करना शुरू कर देते हो अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी थोड़ी हैं, आज नहीं तो कल उनका सबका परिणाम भोगना पड़ता है। तो ना जाने कितने जन्म जन्मांतर के पाप और दुष्कर्मों का नतीजा या प्रारब्ध कह लीजिए, ये है जो हम आज का जीवन भोग रहे हैं। और जानते बूझते भी जब हम कुछ ना कुछ निषिद्ध कर्म करेंगे तो उनका परिणाम तो ना जाने क्या होगा। जैसे आप कर्म करते हो, आपसे अचानक से कोई गलती हो गई, तो ठीक है, हर कर्म का फल आपको भोगना पड़ता है। और कोई भी कर्म हो उसका क्षम्य कभी नहीं होता। मतलब हर कर्म का फल आपको भोगना ही होगा, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन जो कर्म आप जानबूझ के गलत करते हो, उनके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते कि ईश्वर ने उसके लिए क्या प्रावधान रखा है, कि उस कर्म के लिए आपको कितना बड़ा दंड मिलेगा या किस तरह का दंड मिलेगा। इसलिए कभी भी जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो बड़े संत होते हैं, जो बड़े सन्यासी होते हैं, कभी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस योग्य हूं कि उन्हें छू सकता हूं, तो जरूर छूइए। अन्यथा मैं तो, मेरा अपना मत ये है कि हम शायद इस योग्य है ही नहीं कि हम उनको छुएं। तो नहीं छूना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, दूर से उनके आगे मस्तक टेकना चाहिए। आपको समर्पण ही तो करना है। आपको उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखानी ही तो है ना। आप जो अपने मन में श्रद्धा रखे हुए उन्हें देना चाहते हो ना, तो उनको छूने से ही थोड़ी होगा। आप उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, उतने में भी होगा।